दोस्तों आजकल हर जगह फेमिनिज्म की बात होती रहती है। बड़े बड़े लेवल पर लोग नारीवाद की बात करते हैं। हमारे देश में ऐसी बहुत सी वीरांगनाएं हुई हैं जिनके बारे में वास्तव में बात करना काफी आवश्यक है, क्योंकि वो ही हमारे देश के असली नारीवाद के प्रेरणा स्रोत हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं पृथ्वीराज चौहान की पत्नी संयोगिता के बारे में, क्योंकि वामपंथी इतिहासकारों ने उनके बारे में बहुत सारा झूठ इतिहास में लिखा है और शायद वही पढ़ाया जाता है, जिस कारण हम अपने वास्तविक इतिहास को जान ही नहीं पाए हैं। आज का वीडियो काफी इम्पोर्टेंट है और अंत तक हमारे साथ इस वीडियो में बने रहिए। हमारे चैनल अनोखी दुनिया को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं अपना वीडियो। अगर आप एक औरत है यानी कि फीमेल है, तो वास्तविकता से एक बार कंपेयर जरूर करना कि वास्तविक नारीवाद क्या होता है, स्वाभिमान क्या होता है, क्योंकि बिना स्वाभिमान के नारीवाद हो या पुरुषवाद हो, जो भी हो वो संभव नहीं हो सकता, क्योंकि स्वाभिमान ही मूल होता है। अब बात करते हैं पृथ्वीराज चौहान के युद्ध भूमि में हार जाने के बाद की। महाराज पृथ्वीराज चौहान को हराने के बाद उन्हें बंदी बना लिया गया। उसके बाद मोहम्मद गोरी के सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक की इच्छा थी कि वो पृथ्वीराज चौहान की पत्नी संयोगिता सहित हजारों हिंदू कन्याओं का हरण कर ले, यानी कि उनका अपहरण कर ले और उन्हें अपने हरम में ही रखे। लेकिन पृथ्वीराज चौहान ने किले के चारों तरफ एक खाई खुदवा रखी थी और उसमें पानी भरा था। किले तक जाने के लिए उस खाई पर सिर्फ एक ही पुल था, लेकिन महारानी को मुगलों की मंशा पता थी कि वो हिंदू कन्याओं के साथ क्या करते हैं, इसलिए महारानी ने पहले ही उस पुल को तुड़वा दिया था। अब कुतुबुद्दीन ऐबक किले तक तो नहीं जा सकता था, लेकिन महारानी ने किले के अंदर जौहर की पूरी तैयारी कर ली थी। यहाँ हम आपको बता दें कि जौहर कोई हिंदू प्रथा नहीं है। अपनी इज्जत और सम्मान को बचाने के लिए और मुगलों से बचने के लिए उस समय की औरतें खुद को जलाकर मार देती थी। इसे जौहर कहा जाता है। हिंदू धर्म में जौहर कोई शब्द ही नहीं है, लेकिन मरने के बाद मुगल हिंदू कन्याओं के शरीर के साथ भी बहुत बुरा व्यवहार करते थे। उससे बचने के लिए और अपने सम्मान को बचाए रखने के लिए हिंदू औरतों ने अपने लिए जलकर मरने की सबसे दर्दनाक मौत को चुना, ताकि मरने के बाद भी वो मुगलों के हाथ ना लग सके। अब यहाँ से मेन खेल शुरू होता है। हिंदू सैनिकों और हिंदू नागरिकों को बंदी बना लिया गया, जिनको गुलाम बना लिया गया। उनकी संख्या लाखों में थी। अब मोहम्मद गोरी को एक आइडिया सूझा। उसने अपने सैनिकों से कहा कि जितने हिंदू मारे गए हैं या फिर जिंदा हैं, उन्हें इन गड्ढे में फेंक दो और गड्ढे को भर दो, ताकि एक पुल बनाया जा सके और उस पर से उस किले तक पहुंचा जा सके। लाखों हिंदू जो जिंदा थे या मर चुके थे, उन्हें उस खाई में फेंक दिया गया। लाशों का एक ढेर बनकर तैयार हो गया। उस पे से चलकर जब किले की दीवार तक पहुंचे तो दीवार इतनी मजबूत थी कि उसे तोड़ना असंभव था। जब किले के दरवाजे और दीवारों को नहीं तोड़ा जा सका तो हाथी को लाया गया। हाथी हिंदुओं के ढेर के ऊपर से बार बार गुजरता था और दरवाजे को टक्कर मारता था ताकि वो टूट जाए। हाथी के बार बार ऊपर से गुजरने की वजह से जो हिंदू जिंदा थे उनकी हालत और भी ज्यादा बुरी हो गई। हाथी के बार बार वार करने पर भी जब दरवाजा नहीं टूटा तो कुतुबुद्दीन ऐबक के सैनिक दीवार पर चढ़कर किले के अंदर जाने का प्रयास करने लगे। तो महाराजा पृथ्वीराज चौहान के जो सैनिक किले के अंदर थे, उन्होंने मुगलों के सैनिकों को मार दिया। इसके बाद जयचंद का जो पुत्र था उसे बुलाया गया, जिसका नाम धीरचंद था। जयचंद ने महाराजा पृथ्वीराज चौहान के साथ गद्दारी की थी और मुगलों का साथ दिया था, जिस वजह से आज मोहम्मद गोरी युद्ध जीत गया था। और मोहम्मद गोरी ने उसी जयचंद के बेटे को मरवाने के लिए एक बार भी नहीं सोचा, क्योंकि गद्दारों का अंत में यही हश्र होता है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने जयचंद के बेटे धीरचंद को दरवाजे के सामने खड़ा कर दिया और दरवाजे के सामने खड़ा करने के बाद उसके सामने एक पागल हाथी को लाया गया। पागल हाथी ने जब धीरचंद को देखा तो वो बौखला गया और धीरचंद को मारने के लिए जोर से टक्कर मारी। धीरचंद दरवाजे से चिपक गया और दरवाजा टूट गया। कुतुबुद्दीन ऐबक अपने सैनिकों के साथ महल में प्रवेश कर गया, लेकिन कहा जाता है कि जब तक वो महल में प्रवेश करता, महारानी संयोगिता, उनकी ननद प्रथा ने हजारों वीरांगनाओं के साथ अपने शरीर को जलाकर खत्म कर दिया था, ताकि उस वहशी दरिंदे के हाथ वो ना लग सके। तो हमारे देश में ऐसी वीरांगनाएं हुई हैं जो अपने स्वाभिमान के लिए अपने शरीर को कुछ नहीं समझती, उसे खत्म कर देती है। ऐसी वीरांगनाओं की कहानी पढ़ाई जानी चाहिए, बताई जानी चाहिए। ये वास्तविक फेमिनिज्म है, क्योंकि स्वाभिमान ही सर्वप्रथम है।
आप स्वाभिमान के बिना फेमिनिज्म की बात नहीं कर सकते हो। बॉलीवुड हो या पॉलिटिक्स, जो महिलाएं हर जगह फेमिनिज्म का कार्ड खेलती हैं, उनके बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। वीडियो को एक लाइक जरूर करें। हमारे चैनल अनोखी दुनिया को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें। मिलते हैं एक और वीडियो में। धन्यवाद।